नमस्कार, मैं मोनिका एस्ट्राना, एक क्रिस्टल हीलर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्रिस्टल्स को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो हम जानेंगे 10 तरीके जिनसे हम क्रिस्टल्स को चार्ज व क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिस्टल्स को हमें चार्ज या क्लीन क्यों करना है। जब भी आप क्रिस्टल को किसी भी रूप में धारण करते हैं तो क्रिस्टल आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रोक लेता है और आप तक पॉजिटिव एनर्जीज को पहुंचाता है। नेगेटिव एनर्जी जितनी भी आप एब्जॉर्ब करते हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्रिस्टल जब आप पहनते हैं तो आपकी स्किन के टच में आता है। तो कई बार जब नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो क्रिस्टल की एनर्जी क्षीण होने लगती है। तो उसकी एनर्जी को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए हमें क्रिस्टल को समय समय पर चार्ज व क्लीन करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं वो 10 तरीके जिनसे आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है मून लाइट चार्जिंग। मून लाइट चार्जिंग में हम चंद्रमा की रोशनी में क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। मूनलाइट चार्जिंग करने से क्रिस्टल्स की फेडिंग होने का यानी कि रंग हल्का पड़ने का कोई रिस्क नहीं रहता। तो किस तरह से चार्जिंग करनी है? पूर्णिमा के दिन यानी कि जब फुल मून हो, चांद चंद्रमा की रोशनी सबसे ज़्यादा हो, तो अपने क्रिस्टल्स को आप चांद की रोशनी में बाहर रख दें। एक बात का ध्यान रखना है कि जो चांद की रोशनी है वो डायरेक्ट क्रिस्टल्स पर पड़े। और जब भी आप रखेंगे तो किसी कांच की कटोरी या बर्तन में रखेंगे और गुच्छा बनाकर नहीं रखना है, स्प्रेड करके रखना है ताकि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके। तो पूर्णिमा के दिन सबसे सेफ है, सबसे बेस्ट है अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना। और एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन पूर्णिमा हो सूर्यास्त के बाद ही क्रिस्टल्स को रख सकते हैं और सूर्य उदय से पहले उन्हें हटा लेना है। तो ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। क्रिस्टल्स को चार्ज करने का दूसरा और सबसे आसान और कारगर तरीका है सेलेनाइट प्लेट। इस तरह से सेलेनाइट प्लेट आती है जिसके ऊपर आप क्रिस्टल अपना डायरेक्टली रख सकते हैं, गुच्छे में नहीं रखना, एक एक करके ही आप क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई गलती होने का भी वो नहीं है। चंद्रमा की रोशनी आजकल जो फ्लैट सिस्टम है सभी के घरों में नहीं पहुंच पाती, तो इस तरीके से आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं और 6 से लेकर 24 घंटे तक क्रिस्टल को इसके ऊपर छोड़ना है, फिर वो चार्ज हो जाएगा। मैं अपने क्रिस्टल्स जो कस्टमाइज क्रिस्टल बनाती हूँ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, शिपिंग से पहले सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज कर कर ही डिस्पैच करती हूँ। तो यदि आपको भी सेलेनाइट प्लेट मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। क्रिस्टल्स को चार्ज करने का तीसरा तरीका है सनलाइट। सूर्य की रोशनी में भी आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। सूर्य एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, इसीलिए आप अपने क्रिस्टल्स को बहुत ज़्यादा देर सनलाइट में ना छोड़ें। 1-2 घंटे सफिशिएंट है क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए। और जो सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं जैसे रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, सेलेनाइट, इनको आप सूर्य की रोशनी में ना ही रखें, अवॉइड करें। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको सूर्य से चार्ज करने में। क्रिस्टल्स को चार्ज करने का चौथा तरीका है रनिंग वाटर चार्जिंग। रनिंग वाटर चार्जिंग में क्या करना है, क्रिस्टल्स को आप रनिंग वाटर के नीचे थोड़ी देर रख दीजिए। इस तरह से जो भी उसमें नेगेटिव एनर्जी होगी वो रिमूव हो जाएगी पानी के साथ। और जो पोरस क्रिस्टल्स होते हैं यानी कि जिसमें छेद होता है, उनको इस तरह से चार्जिंग करने से अवॉइड करें। क्रिस्टल चार्जिंग का पांचवा तरीका है रॉक सॉल्ट वाटर चार्जिंग। इस तरह से चार्जिंग करने में आप क्रिस्टल्स को लेके कांच की कटोरी लेंगे, उसमें नमक डालेंगे और पानी डालेंगे। तो क्रिस्टल्स को पूरी तरह से उसके अंदर डुबो लेना है, फिर वो चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो क्रिस्टल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, पोरस क्रिस्टल्स जैसे कि एंजेलाइट, मैलाकाइट, सेलेनाइट, इस तरह के क्रिस्टल्स को इस चार्जिंग करने से अवॉइड करना चाहिए। वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। क्रिस्टल्स चार्जिंग का छठा तरीका है साउंड चार्जिंग। साउंड चार्जिंग में जैसे बॉल्स की साउंड होती है उससे चार्जिंग कर सकते हैं। ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी साउंड से क्रिस्टल्स को चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरह की चार्जिंग ज़्यादातर क्रिस्टल्स के शोरूम्स और बड़ी बड़ी शॉप्स में की जाती है।
तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है बहुत लार्ज अमाउंट के क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए। क्रिस्टल्स को चार्ज करने का 7वां तरीका है सॉइल चार्जिंग। जिस तरह से नंगे पाँव घास पर, सॉइल पर, ज़मीन पर घूमने से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है, उसी तरह यदि हम क्रिस्टल्स को भूमि पर रख दें तो उसमें ट्रैप्ड नेगेटिव और बैड एनर्जी सीधे भूमि में चली जाती है और क्रिस्टल शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्रिस्टल्स को चार्ज करने का 8वां तरीका है ब्राउन राइस चार्जिंग। कंप्रेस्ड ब्राउन राइस लेकर उसको एक कांच की कटोरी में भर के क्रिस्टल को उसमें अच्छी तरह से कवर कर देंगे। 24 घंटे के लिए आप अपना क्रिस्टल उसमें छोड़िए और वो चार्ज हो जाएगा, उसकी सारी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाएंगी। इस प्रोसेस के बाद जो यूज़ किए हुए राइस हैं उनको थ्रो कर दीजिए, सारी नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर चली जाएगी। और जो ब्लैक टर्मलिन है उस क्रिस्टल को अगर इस प्रोसेस से आप चार्ज करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्रिस्टल्स को चार्ज करने का एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने पॉजिटिव थॉट्स और हीलिंग थॉट्स से क्रिस्टल को विजुअलाइज करके उसको हीलिंग दे सकते हैं। हीलिंग देने से उसकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी और फिर से वो पॉजिटिवली काम करने लगेगा। ये मेथड यूज़ करने से क्रिस्टल के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और क्रिस्टल आपके लिए काम करने लगते हैं। क्रिस्टल चार्जिंग का 10वां तरीका है गिविंग फ्यूम्स ऑफ कैम्फर। कपूर की धूमनी से, उसकी भाप से आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने के लिए आपको कपूर को जलाना नहीं है, उस हो सके तो डिस्पेंसर का यूज़ करिए, उसको गर्म करके उसमें से जो फ्यूम्स निकलेंगी उसके ऊपर आप अपने क्रिस्टल्स को रखिए कुछ देर के लिए, फिर वो क्लीन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इस तरह से आप अपने क्रिस्टल्स को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली इफ़ेक्टिव तरीक़ों से चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से क्रिस्टल को चार्ज करने से क्रिस्टल खिल जाते हैं और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो उनसे रिमूव हो जाती है और वो बहुत लाइट हो जाते हैं, आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देने लगते हैं। चलिए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप क्रिस्टल को किसी भी रूप में धारण कर रहे हैं, पहन रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्रिस्टल को पहनने का समय है शुक्ल पक्ष। आइडियली हम शुक्ल पक्ष में क्रिस्टल को धारण करने की सलाह देते हैं। सेकेंड है आप सुबह नहा धोकर मैनिफेस्टेशन कर कर क्रिस्टल को पहनिए और रात को आइडियली उसे सोते समय उतार दें, अपने बेड साइड पर रख सकते हैं। और तीसरा है उसकी शुद्धता का ध्यान रखना है, गंदे संदे हाथ नहीं लगाने हैं। फीमेल मंथली साइकिल के दौरान इसे अवॉइड करें। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और मैनिफेस्टेशंस करनी है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के लिए। मैं मोनिका एस राणा, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, केपी एस्ट्रोलॉजर, क्रिस्टल हीलर, स्वर विज्ञानी, पेंडुलम ड्राउजर। यदि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स को कस्टमाइज़ कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो मेरे चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन।